नमस्कार दोस्तों, बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, का जीवन शांति और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं सादगी, मौन और आत्मनिरीक्षण की महत्वता पर जोर देती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने मौन और कम बोलने के सिद्धांत से अपने अनुयायियों को गहरे अर्थ और सच्ची समझ की ओर मार्गदर्शन किया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे थे। उनके आगमन की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आतुर थे। गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों को छोड़कर बुद्ध के पास आने लगे। उनमें से एक युवक, जिसका नाम अनिरुद्ध था, बुद्ध के पास आया। अनिरुद्ध को ज्ञान की तीव्र प्यास थी, लेकिन वह बहुत बोलता था और दूसरों की बात सुनने का धैर्य नहीं रखता था। अनिरुद्ध ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। मैं कई गुरुओं के पास गया हूं, लेकिन अभी तक मुझे सच्ची शांति और ज्ञान नहीं मिला। आप कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन पहले तुम यहां बैठो और मौन रहो। अनिरुद्ध ने सोचा कि यह बहुत सरल है और वह बैठकर ध्यान मग्न हो गया। लेकिन कुछ ही समय बाद वह फिर से बोलने लगा, महात्मा, मुझे कुछ बताइए। यह मौन कैसे मेरी सहायता करेगा? बुद्ध ने केवल मुस्कुराकर उसे देखा और कुछ नहीं कहा। यह देखकर अनिरुद्ध थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने बुद्ध के निर्देश का पालन करने का निश्चय किया। दिन बीतते गए और अनिरुद्ध ने धीरे धीरे अपने विचारों को शांत करना शुरू कर दिया। वह अब पहले से कम बोलने लगा और अपने भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह मौन रहता है तो उसे अपने भीतर की शांति और स्पष्टता मिलती है। एक दिन जब बुद्ध और उनके शिष्य एकत्रित हुए, बुद्ध ने अनिरुद्ध से पूछा, अनिरुद्ध, अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, महात्मा, जब मैंने बोलना कम किया तो मैंने अपने विचारों को स्पष्टता से समझा। मुझे लगा कि मेरी आत्मा की आवाज अधिक स्पष्ट हो गई है। बुद्ध ने कहा, देखो अनिरुद्ध, मौन के माध्यम से तुमने अपने भीतर की शांति को पाया है। कम बोलने से तुमने अपने विचारों को अधिक समझा और उन्हें सही दिशा दी। यही सच्चा ज्ञान है। अनिरुद्ध का यह अनुभव देखकर अन्य शिष्य भी प्रेरित हुए। वे भी मौन का अभ्यास करने लगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गांव के लोग भी बुद्ध के इस उपदेश से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि कम बोलने से वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं और आपस में बेहतर समझ बना सकते हैं। गांव में शांति और सामंजस्य बढ़ने लगा और लोग अधिक संतुष्ट और खुश रहने लगे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, मौन एक महान शक्ति है। कम बोलने से तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हो और सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। हमेशा याद रखना कि शब्दों से अधिक तुम्हारे कर्म और तुम्हारा मौन तुम्हारे चरित्र को दर्शाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मौन और कम बोलने का महत्व कितना अधिक है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपने विचारों को स्पष्टता से समझ सकते हैं और सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मौन का महत्व केवल शब्दों के अभाव में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण में है। इस कहानी से प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन में मौन और सादगी को अपनाकर सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।